अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, मौसम सरमा की आमद होते ही अवाम जो है वो बाज़ारों का रुख कर लेती है, इसलिए कि वो अपने लिए बंदोबस्त कर सके गर्म कपड़ों का। गर्म कपड़े यानी कि जैकेट्स, कोट्स और स्वेटर्स वगैरह। लेकिन नाजरीन, इस बार फिर अवाम निकली है बाज़ारों में ये देखने के लिए कि अपने लिए दिसंबर का महीना है तो कुछ पहनने के लिए गर्म खरीद लें। और अभी हम लोग मौजूद हैं इतवार बाजार में, तो मार्केट देखेंगे, लोगों से बात करेंगे, आपको बताएंगे कि कीमतें क्या हैं आखिर गर्म अशिया की। उसके अलावा नाजरीन, जो ओढ़ने की चीजें हैं उनकी क्या कीमतें हैं, जो खाने की चीजें हैं उनकी क्या कीमतें हैं, वो भी थोड़ी सी नजर डालेंगे, देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ जी। बिजनेस करते हैं। सर यूजुअली लोग इतवार बाजार क्यों आते हैं या आप क्यों आते हैं यहाँ पे? मैं तो अभी फ्रूट लिया है, बाकी जो भी चीज़ें ले रहा था वो पहुँच से अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे भी बाहर होती जा रही हैं। ये लोग भी गुची, वर्साशे और इन चीज़ों के बारे में, नाइकी, ये कहते हैं जी ब्रांड्स जो हैं बाहर 50,000 की है तो यहाँ पे भी आप 20 का तो कम से कम दे दें। जबकि ये नहीं सोचते कि ये यूज्ड हुई है और जो कि उसकी स्ट्रेंथ है वो एक्सपायर हो चुकी होती है। और ये 2 से 4 हज़ार रुपया लेने वाले जो लोग हैं, कोई भी चीज़ 2-4 हज़ार रुपये की बिकेगी तो वो परचेज़ करने के लिए मूड में भी होंगे। लेकिन 20,000 10,000 में कौन यहाँ से जैकेट ख़रीदेगा? आहिस्ता आहिस्ता या तो ये लोग गार्ड नोज के इनके किराए ज़्यादा हो गए हैं या पूछने वाला कोई नहीं है। लंडा भी अब पहुँच से बाहर होता जा रहा है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं, खास तौर पे अब आप आए, आप यही सोच कर आए कि मुझे कोई चीज सस्ती मिल जाएगी कंपैरेटिवली। मैं कोई अगर 20-25 हज़ार की शॉपिंग कर रहा हूँ तो वो बाहर से 20-25 हज़ार की यहाँ पे मुझे 20 में हो जाएगी। अब हर बंदा जो है जी वो वेल इन्फॉर्म्ड होता है। जैसे दिसंबर में अब्रॉड बहुत से ममालिक हैं जहाँ पे सेल लगती है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे 20,000 रुपया लेने के बजाय किसी को रिक्वेस्ट कर देते हैं, भाई हम आपको पेमेंट कर देते हैं, तो हम 0 मीटर क्यों ना लें? ऐसा ही है। अब लंडे वाले उस चीज़ को नहीं सोचते कि जो आवाम आ रही है ये हमसे ज़्यादा अवेयर्ड है जी। बिल्कुल सर, इसी प्राइस में बाहर बहुत अच्छी चीज मिल रही है। चीज़ मिल जाती है जी। और इनके आहिस्ता अगर इनके पास कोई भी अब 1 घंटे में 100 इनके पास कस्टमर आ रहा है, उसमें एक बंदा जो है वो परचेजर है, बाकी जो है वो वेंडर ही है, वो बस देखते हैं और चला जाता है जी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, उनकी इस्तिताअत में तो आता नहीं है। हाँ जी। ठीक हो गया। सर क्यों आए यहाँ पे इतवार बाजार? ये इतवार बाजार में आए यार, कुछ चीज़ें खरीदने, शॉपिंग के लिए बच्चे लेके आए। अच्छा। तो लंडे की जो हालात है आजकल जो है बहुत महंगाई है। इधर भी बाहर जो मिल रहे हैं ना उससे ज़्यादा मिल रही है कीमत में, क्योंकि इधर जो चीज़ 500 की है तो बाहर वो 300 की मिल रही है। दुकान के रेट से भी हाई है। अच्छा, दुकान के रेट से भी हाई है। शूज़ का रेट जो बिल्कुल हाई है, क्योंकि शूज़ तो लेने के काबिल ही नहीं है। अच्छा, तो बस यहाँ पे देख के जा रहे हैं, लिया कुछ नहीं है? लिया तो यार अभी तक कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत तेज रेट है, बहुत ज्यादा। ठीक, यानी अब वो आप ये भी आपकी इस्तिताअत में नहीं आ रहा? नहीं, बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि यार लंदन में जाके कोई बंदा बच्चों के लिए कुछ सस्ता चीज़ें ले ले, लेकिन अभी सस्ते नहीं है, क्योंकि दुकान के रेट से भी हाई रेट इधर चल रहे हैं। ठीक हो गया, थैंक यू। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। सर कैसे हैं? ठीक है। सर क्यों आए इतवार बाजार? इतवार बाज़ार एक तो फ्रस्ट्रेशन होती है पूरे वीक की, वो थोड़ा सा हम क्या चलेंगे आउटिंग करने के लिए ठीक भी, है। और दूसरा सा कुछ मतलब एसेसरीज होती हैं लेने के लिए, बस छोटी मोटी। हाँ जी। मेन एम यही होता है कि कुछ रीजनेबल मिल जाए, यहाँ से कुछ बेहतर मिल जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, वो जो परसेप्शन है जनरल के यार इधर से बड़ी सस्ती मिल जाएगी, दूध की नदियाँ बह रही हैं, ये नदियाँ तो खुश्क ऐसा हैं। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। बाय गॉड यहाँ पे ऐसा ही था। जो ओपनिंग थी इसकी इस पर्पज़ के लिए हुई थी कि गरीबों को थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जाए, थोड़ा सा उनको जो है ना रिलीफ दिया जाए। बट यहाँ पे विद द टाइम पैसेज उसके साथ ये हुआ कि यहाँ पे वो मतलब कि थोड़े से अपर लेवल के लोग आने शुरू हो गए यहाँ पे। उनका मतलब उनका यहाँ पे उस हिसाब से फिर इन दुकानदारों ने भी अपने रेट्स को मतलब अप करना शुरू कर दिया। अब वो गरीबों की पहुँच से तो ये बाजार रहा नहीं, तो फिर अप हो गया, खत्म हो गया। अभी तक तो कुछ भी नहीं, सच्ची में। अभी आया हूँ जस्ट। क्या देते हैं जब इनसे पूछें, बात करें, बोलें, क्योंकि देखिए सही आर्गुमेंट तो कस्टमर के साथ होता है ना, तो वो क्या कहते हैं, रीजन क्या देते हैं, क्यों महंगाई है, क्या महंगा है?
देखें, फर्स्ट तो रीज़न तो उन्होंने यही देना है कि गवर्नमेंट की जो हमारे पर गलत जो पॉलिसियाँ हैं, मतलब हमारे जो उसकी सारा गवर्नमेंट को मतलब करते हैं, ब्लेम करते हैं। लेकिन हमारा इसमें गवर्नमेंट का सारा ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें हमारी अपनी भी कुछ मतलब गलतियाँ हैं। बैलेंस बिल्कुल, लोकल गवर्नेंस हमारी नहीं है काम कर रही, हमारे जो जिनको यहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए वो काम नहीं कर रहे, मतलब एसीज में बैठे हुए हैं, कुछ आउट मतलब बाहर निकलते नहीं है अपने काम के लिए। सो दैट इज़ वाई ये हालत है हमारी। दुकानदार अपनी मनमानियाँ करते हैं, किसी को कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं है कि भाई तुमने क्या रेट रखे हुए, क्यों रखे हुए हैं, या कोई मतलब उसकी कोई जो हो उनका होना चाहिए, कोई होना चाहिए। होना ठीक चाहिए। है। अभी ये कमेटी है इस बाजार की, वो कुछ भी नहीं कर रही, उन्होंने जस्ट इनसे मनमाने अच्छा, कमेटी भी है इनकी? हाँ ऐसी है। ठीक। और वो कुछ नहीं करती? इनकी कमेटी है बाकायदा, वो इसका काम ये है कि चेक एंड बैलेंस यहाँ पे रखे, लेकिन उनका काम ये है कि इनसे मनमाने किराए ले, इनसे जो स्टॉल्स हैं इनसे वो मनमाने पैसे ले। दूसरा ये कि मतलब कि बैक डोर से भी वो पैसे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसी वजह से यहाँ पे ये काम हो रहा है। ठीक हो गया सर, ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि कैसे आना हुआ है इतवार बाजार? जी को थोड़ी सी खरीदारी करनी थी, कोट शूट लेने थे। अच्छा, कोट शोट लेने के लिए आए, तो मिलेगा कोट शोट? जी बस इधर अभी कर रहे थे, जरा प्राइस का थोड़ा सा वो कर रहे थे उसमें। अच्छा, यार कोई जरा रेट नहीं बन रहा। तो सर कितने का कोट कह रहे हैं ये सर जी तकरीबन 2000 का। 2000 का, ठीक है। तो आपने क्या बोला? मैंने उसको 1500 बोला है, 1500 बोला है। आपने 1500 बोला है, और ये क्या कहते हैं? बस अभी चल रही है बार्गेनिंग, देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, बार्गेनिंग चल रही है, क्या पता मिल जाए और क्या पता ना मिले। ठीक है जी। कोट लेने के लिए आया था। ठीक, तो मुझे ये बताएं सर कि मिला है नहीं मिला, इतनी वैरायटी है यहाँ पे? इतनी वैरायटी पूरा बाजार ढूंढ रहे हैं, 3500, 4000, 5000 से कम तो है नहीं। अच्छा, 3500, 4000, 5000 का तो आपको बाहर नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाएगा। वो तो इधर दो लंडे का वाला कोट आप किसी से फटा हुआ, किसी वो 500, 1000, 500 वो नहीं ले रहे हैं। फिर जो अच्छी चीज़ है वो 5000, 6000 से ऊपर है। अच्छा, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं सर? क्या कह रहे हैं सर? कैसे चक्कर लगा इतवार बाजार में? शॉपिंग कर रहे हैं, तो क्या चीजें कोई सस्ती हैं, हालात कोई बेहतर है नहीं इतवार बाजार के? सस्ती वाला काम कोई नहीं है। अच्छा, तो यूजुअली लोग आते हैं इसीलिए इतवार बाजार आते हैं कि यार कोई बेहतर चीज मिल जाए, कोई सस्ती मिल जाए या इकोनॉमिकल मिल जाए थोड़ी सी। नहीं ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ब्रांडेड हैं यूज़ में हैं वो महंगी हैं, जो लोकल हैं वो सस्ती हैं। तो क्या वजह है, क्या कहते हैं दुकानदार? दुकानदारों ने क्या कहना, पैसे मांगते हैं बस कहते हैं, ये नहीं बताते क्यों महंगी है। भाई नॉर्मल चीज़। ठीक हो गया जी, शुक्रिया। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि आज हम लोग मौजूद हैं इतवार बाज़ार में, और इतवार बाज़ार में ये हालात हैं। जब आवाम से बात की तो ये कहते हैं कि यहाँ पे भी जो चीज़ें हैं, यानी कपड़े हैं, कोट्स हैं, वो हमारी इस्तात से बाहर जाते जा रहे हैं, कुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी महंगाई है, और जो दुकानदार हैं वो कहते हैं कि महंगाई हो गई है, ये चीज़ें जो हैं ये ब्रांडेड हैं और इनकी जो कीमत है वो ज़्यादा ही होगी कंपैरेटिवली उन नॉर्मल लोगों से, उन नॉर्मल दुकानों से जो बाहर से सामान मिल रहा है, वो चाइनीज़ है या कुछ इस तरह का है। तो वो जो सामान है उससे इसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है, लेकिन ये चीज़ भूल जाते हैं कि वो मोस्टली जो सामान देख रहे हैं वो यूज्ड है, और यूज जो है उसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? इसलिए क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका होता है मोस्टली। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं, देखते हैं, लोगों से मज़ीद बात करते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या हालात हैं और यहाँ पे सामान कौन कौन सी कैटेगरी का है, किस तरीके से पड़ा हुआ है। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? इधर ही है सर। मुझे बताएं क्या हालात हैं यहाँ पे? कस्टमर्स आ रहे हैं आपके पास, सामान चल रहा है, बेच रहे हैं? कस्टमर तो बहुत आ रहे हैं लेकिन बार्गेनिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और आप माल ज्यादा महंगा हो डिमांड गया, भी तो बहुत ज्यादा कर रहे होंगे ना? लेकिन माल आगे से महंगा हो गया ना, माल बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, और इधर आगे गाहक जो है वही पुराना वाला डिमांड दे रहे, तो हम भी इधर फंसे हुए, अभी अल्लाह खैर करेगा। ठीक। अच्छा नाज़रीन, ये कह रहे हैं कि जो सामान है वो महंगा हो गया है, इसीलिए फिर हम लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो कस्टमर्स हैं वो कहते हैं कि बार्गेन करें, वो बार्गेन करते हैं और कहते हैं कि पुराने रेट पे हमें चाहिए सामान। तो आइए देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, खाला कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा खाला, मुझे ये बताएं कि इतवार बाजार कैसे लगा चक्कर? अच्छा लगा है बहुत। अच्छा, नहीं कैसे, कुछ खरीदने आई हैं? महंगाई बहुत ज्यादा है जी, बहुत महंगाई हो गई है।
अच्छा जी। ठीक है। तो ये जो नॉर्मल पहले आप सामान लेने के लिए इतवार बाजार आते थे कि सस्ता मिल जाए, अब वैसे ही मिल रहा है, नहीं मिल रहा? नहीं नहीं, किधर इतने ज्यादा रेट हो गए हैं अभी। ठीक, तो क्या कहना चाहेंगी, यहाँ पे मसला क्या आपको दिखाई देता है, क्या मसला? मसला बस यही है कि जो गरीब आवाम है वो यहाँ आके अपना मतलब हर चीज़ पूरा करते थे, लेकिन अब यहाँ भी आके बस इंसान कहते हैं क्या करे, हर चीज़ इतनी महंगी कि बंदा सोच में पड़ जाता है कि कैसे गुजारा करे। आप जो लेने आई हैं वो आपको मिला है? उस तरह तो नहीं मिला, कोई चीज़ में जो अच्छी चीज़ है उनके बहुत ज़्यादा रेट है, उस हिसाब से कुछ भी हमें नहीं मिला। तो जो बाहर मार्केट्स हैं, जो नॉर्मल मार्केट्स हैं, बाजार हैं, हाँ जी। उनके मुकाबले में इतवार बाजार की कीमतों में कोई कमी है? उनके मुकाबले में बस चीज़ क्वालिटी का फ़र्क है ना। अगर ज़्यादा बेहतर चीज़ होगी उसके रेट मतलब 3 गुना बढ़ गए हैं, और अगर जो बस ऐसे थोड़े नॉर्मल रेट है उनके फिर उस हिसाब से मतलब ठीक हाँ हो गया जी। जी, ठीक हो गया जी, शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे कोट्स वगैरह भी इन्होंने लगाए हुए हैं। इधर इनसे पूछते हैं, ये यहाँ पे एक भाई हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। एक सेकंड अगर इधर आ जाएं तो मुझे ये बताएं कि क्या रेट्स हैं यहाँ पे कोट्स वगैरह के? रेट से ऐसे लग रहे हैं जैसे हम इधर लंदन में नहीं आए हैं, यूरोप के किसी अच्छे मॉल पे गए हुए हैं। ठीक, तो क्यों ऐसा लगता है? बस पता ही नहीं है। वैसे गवर्नमेंट ने वैसे तो इनका ज़ीरो इनके ऊपर गुज़श्ता बजट में आपको भी याद होगा कि गवर्नमेंट ने इनके ऊपर ज़ीरो टैक्स कर दिया था, कोई टैक्स भी नहीं है इनके ऊपर, इनके इंपोर्ट पे, यूज़ के चीज़ों पे गरीब पहन सके। लेकिन ये शायद कोई माफिया है जो चला रहा है इनको, अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ाते हैं, कम मर्जी करते हैं। पे वही है। ठीक है, तो अभी आप क्या लेने के लिए आए? जो लेने के लिए आए वो मिला आपको? मुझे अभी तक तो नहीं मिल रहा है। जो भी पूछ रहा हूँ, जिस पे हाथ लगा रहा हूँ, जो पसंद आ रहा है वो करें। 10,000 है। अभी इधर मैंने एक छोटा सा ब्लैंक वो लेना था, नीचे कारपेट इतना सा पीस था, करें ये 20,000 का पीस है। मैंने कहा भाई पता नहीं 20,000 का इधर ही है आपके सामने, ये है दुकान। अच्छा ठीक है, और वो यूज था? यूज में ये जूस निकालते हैं लोगों का ऐसे। ठीक हो गया है इनका। ठीक है। अच्छा सर, ये कितने का है? ये 50 का। ये 50 रुपए? 50 रुपए। अच्छा, ये 50 रुपए का है नाजरीन। ये इन्होंने खास तौर पे बताया है कि ये जो चीज़ है जो मैं दे रहा हूँ वो 50 रुपए की है, लेकिन अब ये इसकी क्वालिटी क्या है, ये इनसे पूछते हैं। सर ये कैसी है क्वालिटी? क्वालिटी बस 50 रुपए वाली है। 50 रुपए वाली है, बिल्कुल। ठीक है जी। इतवार बाजार क्यों आए हैं? सर ये ड्यूटी पे जाने इसके लिए कोट वगैरह खरीदने थे। ड्यूटी पे जाने जी, के जी, लिए सर। कोट वगैरह। अच्छा नाज़रीन, ये जो हमारे भाई हैं इन्होंने ड्यूटी पे जाना है और ये उसके लिए कोट लेने के लिए हैं। यानी यहाँ पे वो भी लोग आते हैं जो जॉब्स करते हैं, जो सरकारी महकमों में हैं, उनको भी अपनी ऑफिस जॉब्स के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं ताकि वो रीजनेबल ले लें। बाहर तो बहुत महंगे। मिला है कुछ? सर अभी ढूंढ रहे, अभी आए हैं। अच्छा, अभी आए हैं, ढूंढ रहे हैं। तो क्या सुनने में आया, देखने को मिला कि अभी आप ढूंढ रहे हैं, तो कीमतें कैसी हैं? सर अभी तो हमने कुछ भी नहीं चेक किया, पसंद ही नहीं आया अभी तक कुछ नहीं पसंद आया? जी जी, जो हमें चाहिए कि जो हमें चाहिए वो मिल नहीं रहा। अच्छा, क्योंकि मुझे लॉन्ग चाहिए। अच्छा आपको लॉन्ग कोट चाहिए? जी जी, लॉन्ग कोट चाहिए। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। क्या है? ठीक है क्या लेने के लिए आए हैं? सर जी, मैं स्कूल के लिए जैकेट लेने आया हूँ। स्कूल के लिए जैकेट लेने आए हैं, तो स्कूल के लिए जैकेट मिली है? यहाँ पे स्कूल की जैकेट्स हैं? अभी नहीं मिली, फिलहाल ढूंढ रहे, अभी आए, तो थोड़ा टाइम लगेगा ढूंढने पे जैकेट वगैरह। अच्छा, तो यहाँ पे क्यों आते हैं इस जगह पे? बाहर महंगाई है और यहाँ पे थोड़ी सस्ती चीज़ें मिलती है, तो बाहर के रेट से इधर सस्ती और कुछ मिल जाती है जी। अच्छा, बाहर के रेट से इधर सस्ती मिल जाती है, इसलिए आ गए। ठीक हो गया। नाज़रीन देखा कि ये बच्चा इसलिए यहाँ पे आया है कि मैं स्कूल के लिए जैकेट ले लूँ। तो अब आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि लोग किस माइंडसेट से यहाँ पे आते हैं ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स, जो छोटी छोटी ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करें और उनको बेहतर तरीके से पूरा कर लें। ताकि क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, लेकिन जब यहाँ पे वो रेट्स पता करते हैं तो वो रेट्स भी उनकी पहुंच से बहुत दूर हैं, कुव्वत ख़रीद से बहुत दूर हैं और उनके लिए बड़ा मसला बन जाता है। इसी के साथ नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, मैं आपको मज़ीद दिखाऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है और हम लोग मौजूद हैं इतवार बाज़ार में। आपको भी दिखाते हैं कि क्या हालात हैं, मेरे साथ रहे। यहाँ आप आए थे कि कुछ सस्ता मिल जाए, तो आपने क्या लेना था? घर का सामान? मैंने घर का सामान लेना था, राशन लेना था, बच्चों के कपड़े लेने थे। ठीक। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ सब वही रेट है? वही रेट है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे यूजली यूज्ड सामान होता है ना, यानी कि लंडे का सामान है, यूज कपड़े हैं, यूज सामान है, उनकी क्या कीमतें हैं? कीमतें वही हैं जितनी वो जैसे नई की है चीजें, या उससे महंगी है या सस्ती है? उससे महंगी है, उससे महंगी है। क्यों महंगी है उससे?
ये तो यार हुकूमत को सोचना चाहिए ना, हुकूमत को सोचना चाहिए कि यार आवाम है, भूखी मारी है, गरीब गुरबे लोग हैं, गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें चाहिए कि इधर भी सोचे, आवाम का भी सोचें। वो सिर्फ अपना सोच रहे हैं, इस तरह तो नहीं गुजारा चलेगा ना। ठीक। पाकिस्तान को अगर बढ़ाना है तो आवाम का सोचें वो। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर। मुझे ये बताएं कैसे चक्कर लगा इतवार बाजार का, क्या चीजें लेने के लिए? बढ़ रही है तो सर्दी का बंदोबस्त किया जा रहा है। अच्छा, ठीक ठीक, सर्दी का बंदोबस्त। तो सर्दी का बंदोबस्त यहाँ पे अच्छा हो जाता है या नहीं होता? क्या अच्छा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। अच्छा हो जाता है। तो बाहर से इनके रेट्स कोई मुनासिब है या बाहर जैसे ही हैं? इनके काफी ज्यादा हैं, बाहर से ज्यादा है? बाहर से बताते ज्यादा हैं, फिर थोड़ी बारगेनिंग करें तो फिर कुछ, यानी 1000 बताते हैं, आप 500 कहते हैं। हाँ तो दे देते हैं। फिर भी कशमकश चलती है तब जाके। अच्छा ठीक है, ये भाई हमारे मुस्कुरा रहे हैं, इनसे पूछते हैं। सर इधर इस तरफ है। मुझे ये बताएं सर कि क्या हालात हैं यहाँ पे बाजार के? बस सही है, बस गुजारे लायक हैं जी। इधर है सर, ये बोल के चले गए हैं, कहते हैं बहुत बुरे हैं नाजरीन। बस सही है, बस ना होने के बराबर ही है, जो मिल जाए बिस्मिल्लाह, जो ना मिले अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो बाहर से रेट्स कोई बेहतर है? नहीं है, लेकिन इतने मुख्तलिफ नहीं है, बस 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। सस्ता है या महंगा है? बस ये नहीं कह रहे 19-20 20 ये है या वो है? ये 19 है, वो 20 है, बस ये 19 है और वो 20 है। ठीक ठीक ठीक। कैसे हैं यार भाई? इधर है, बहुत बुरे हालात वाले भाई आ गए हैं। भाई हम तो काड़ा से आए हैं, यहाँ के रहायशी भी नहीं है। काड़ा से इतवार बाजार शॉपिंग करने हैं? शॉपिंग नहीं, हम जस्ट यहाँ पे आए हैं। अच्छा ठीक। तो हमने चलो सोचा कि सर्दी का विजिट भी तो मैंने क्या तो यहाँ के बाजार देख के तो ऐसा लग रहा है यूनिवर्स और सारे डायमंड वाले रेट तो सारे इधर ही लगाए हुए हैं। अच्छा। अच्छा बंदा ब्रांड की शॉपिंग कर लेता है। 7,000-8,000 की जैकेट दे रहे हैं, तो इस रेट में आप अच्छे ब्रांड पे चले जाए, वहाँ पे आपको अच्छी चीजें 7-8 हजार की जैकेट यहाँ पे मिल रही है। हमें यहाँ पे देख के मैं तो हैरान हुआ हूँ कि बहुत ज्यादा रेट हाई है यहाँ के एज कम्पेयर टू। अगर आप देखें तो अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं आप। ये भी जैकेट लगा के खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। सर ये लोग कह रहे हैं कि 7-8 हजार के ब्रांड वाले रेट लगाए हुए हैं आप लोगों ने, यार क्या मसला है? चलते हैं, महंगाई आजकल, महंगाई का दौर है। यार इसमें तो टैक्स भी कोई नहीं होता मेरे भाई जी, इसमें तो टैक्स भी कोई नहीं है। नहीं टैक्स तो नहीं है। तो महंगाई से क्या असर पड़ता है इसमें? महंगा आता है, पीछे से महंगा आता है। हाँ? पीछे से महंगा आ रहा है? जी जी, ठीक हो गया, चलें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। सर किस हिसाब से रेट्स हैं यहाँ पे, और अगर कंपेयर किया जाए बाहर के मुकाबले में तो आप क्या इनको रियायत दे रहे हैं? अच्छा ऐसा है जी कि हमारे पास जो फैब्रिक पड़ा हुआ है जी वो सारा इम्पोर्टेड है। ठीक। तो इसमें आपको कोट के भी सर ये जो फैब्रिक है ये स्लाइटली यूज्ड है या ये बिल्कुल नया है? फ्रेश, ये फ्रेश है बिल्कुल, ठीक है, इम्पोर्टेड फ्रेश है। इम्पोर्टेड फ्रेश है, मतलब कट पीसेस में आता है। ठीक। तो यहाँ पे इसका ये रेट है कि जो चीज़ें बाहर। सर कट पीसेस का क्या होता है, ये थोड़ा सा बताएंगे? कट पीस ये होते हैं जी कि जो थानों से बचे हुए पीस होते हैं, मतलब अगर कोई पूरा थान नहीं है, 3, 4 गज 5 गज इस तरह के। ठीक है, ठीक ठीक। इसमें आप कोट पैंट शलवार कमीज इस तरह का सूट आप बना सकते हैं। सही। तो अच्छा अगर आप ये बताएं कि यहाँ पे आप कोई रियायत दे रहे हैं, बाहर वो कपड़ा कितने का मिलेगा और यहाँ पे कितने का मिलेगा? काफी सारे माशाल्लाह कस्टमर भी इस वक्त खड़े हैं जिसमें आप देख रहे हैं जी, कैमरामैन दिखा भी सकता है। तो ये कपड़े जो है ये बाहर जो 2500-3000 रुपये मीटर मिलता है, वो कपड़ा हम यहाँ पे वो सूट दे देते हैं 2500-3000 रुपये। अच्छा 2500-3000 का सूट दे देते हैं। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? सर कैसा लगा है यहाँ पे इनका कपड़ा वगैरह और इनका जो सामान है यहाँ पे? ज़ाहिर है महंगाई के लिहाज से तो ये जगह पे थोड़ी रीजनेबल लगती है, ठीक, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको थोड़ी कम रेट पे, इम्पोर्टेंट ना हो, लोकल भी हो लेकिन ब्रांडेड हो। लेकिन ये बड़ी जबरदस्त बात है क्योंकि हम लोगों ने जितना इतवार बाजार देखा है सारा माल जो है वो स्लाइटली यूज्ड है, ये नया माल है। ये न्यू है, ये न्यू जी बिल्कुल, ये जिस तरह लेफ्ट ओवर होता है ना। जी जी, ये लेफ्ट ओवर है। तो ठीक है, इसमें वैरायटी मिल जाती है, ठीक, अच्छी स्टैंडर्ड क्वांटिटी की चीज़ बन जाती है। तो ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। हाँ सर कैसे रेट्स हैं पर्दों के, किस तरह है ये पर्दा? मुख्तलिफ रेट है भाई। अच्छा किस तरह, इसकी क्या कीमत है? ये जोड़ी 4000 2 पीस। ये 2 पीस है, जोड़ी जो है वो 4000 की है। तो अगर इसको कम करवाया जाए तो कितने तक आप दे देंगे? फाइनल 3.5। 3.5 का दे देंगे। अच्छा किस हिसाब से कीमतें बढ़ाई हैं इस साल आपने, क्योंकि ये कीमतें पहले तो नहीं थी? पहले ये अब माल बहुत शार्ट आ रहा है, माल नहीं आ रहा है ना। तकरीबन इसकी आधी थी कीमतें? नहीं आधी नहीं, आधी नहीं थी, कितनी थी? ये 10% 15% इस तरह। अच्छा माल कम है, माल शॉर्ट है? माल शार्ट है, माल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी फर्क है, ये वाला जो कपड़ा है इसमें कोई ये महंगा है या सस्ता है? ये जो है ना ये एक ही रेट है इसका। अच्छा इन सारों का एक ही रेट है? अब ये जो पहले पुराना साहब का रेट है, ठीक, इसका जो है ये सस्ता है। तो कस्टमर आ रहा है?
कस्टम आ रहा है लेकिन उतना ख़ास काम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काम है, लेकिन फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क पड़ा। अच्छा, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। नाज़रीन, हम लोग इस वक्त इतवार बाजार के क्रॉकरी सेक्शन में मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जिन पे क्रॉकरी मिल रही है। कहा जाता है यहाँ पे क्रॉकरी का रेट जो है वो बाहर वाली जो जितनी भी मार्केट्स हैं या जितने भी मार्ट्स हैं उनसे मुनासिब मिलता है। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या मिल रहा है, क्योंकि क्रॉकरी जो है वो हाउस होल्ड में, डेली हाउस होल्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। जो खातून खाना होती हैं उन्होंने अपना निज़ाम चलाना है, किचन का निज़ाम चलाना है। वो जो किचन का निज़ाम है वो क्रॉकरी के बगैर तो चल नहीं सकता, इसलिए आइए चलते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये शॉप आपकी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त जी। मुझे ये बताएं कि क्या रेट्स हैं यहाँ पे क्रॉकरी के? यहाँ पे अगर आप बाहर मार्केट का और यहाँ का रेट तवाज़न करें तो हमारा तकरीबन 30% रेट बाहर मार्केट से कम होता है। अच्छा, क्यों, क्या वजह? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमारा कोई रेंट नहीं होता है और तीन दिन ये बाज़ार लगता है। तो हजूम तो आपने देख लिया होगा, यहाँ पे यानी गाहक भी बहुत ज़्यादा आता है और हमने जो अपनी परसेंटेज रखी होती है मुनाफे की 5%। ठीक ठीक, यानी 100 में से 5 रुपए कमाते हैं। तो रेंट नहीं देना होता और कुछ नहीं होता। तो मुझे ये बताएं, पूरे हफ्ते की को रिकवर कर लेते हैं आप? बिल्कुल, इंशाअल्लाह के हुक्म से हो जाता है, क्योंकि सेल ज़्यादा है ना, गाहक ज़्यादा है यहाँ पे, इसकी वजह ये है। ठीक, तो अभी क्या हालात हैं मार्केट में? कारोबार चल रहा है, नहीं चल रहा, क्या निज़ाम है? मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार चल रहा है, लेकिन एक बात हमने सुनी है कि आइंदा वक्तों में यहाँ पे टैक्स लग जाएंगे। हुकूमत को चाहिए कि वो हमें रिलीफ दे। ठीक, तो आप ये चाहते हैं कि टैक्स ना लगे? टैक्स ना लगे, क्योंकि एक तो ये सरकारी बाजार है और पूरे इस्लामाबाद का दारो मदार यहाँ से सब्जी, क्रॉकरी, ग्रासरी, यानी दुनिया की हर चीज़ यहाँ आपको मिल जाएगी। यहाँ पे 2700 स्टॉल है। अच्छा, 2700 स्टॉल है और उस पर फिर अगर टैक्स लगेगा तो फिर सीन ख़राब हो जाएगा। जिस तरह हमारे मुल्क की हालात ठीक नहीं है, कारोबार नरम हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फिर भी बेहतर है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे रेट कम है। रेट कम है और रेट नाज़रीन कम इसी वजह से कि भाई की एक बड़ी बात इंपॉर्टेंट है जो करने की आप लोगों की भी, और इंतज़ामिया जो सुन रही है, जो हुकूमत है वो भी ये इस पे गौर करे कि अगर यहाँ पे अगर आप लोगों ने टैक्स लगा दी है तो फिर यहाँ पे वो रेट्स नहीं रहेंगे जो एक आम आदमी के लिए जो है सहूलत है। आम आदमी के लिए क्या सहूलत है कि यहाँ पे वो जो रेट्स हैं वो किसी भी आम मार्ट से, किसी आम दुकान से बहुत कम मिल जाते हैं। 3 दिन ये बाजार लगता है और उस 3 दिनों में लोग आते हैं यहाँ पे, शॉपिंग करते हैं, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करते हैं और चले जाते हैं। तो नाज़रीन, ये फिर कम नहीं होगा अगर हुकूमत इस पे गौर करे कि इन लोगों को रिलीफ देना है, इन लोगों के साथ साथ अवाम को भी रिलीफ देना है। तो फिर हुकूमत को इस चीज़ पे गौर करना पड़ेगा कि किस तरीके से दिया जाए, मजीद टैक्स लेने हैं या अवाम के बारे में सोचना है। आइए चलते हैं, मजीद देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं, मेरे साथ रहें। शुक्रिया जी। इतवार बाजार कैसे चक्कर लगा आपका, क्या लेने के लिए आए? यार मैं नॉर्मल घर की खरीदारी के लिए आया था। अच्छा, घर की खरीदारी करने के लिए आए, ठीक है। तो आइटम कुछ चीज़ें लेने के आया था, लेकिन यहाँ पे रेट थोड़े से उस हिसाब से जाना काफ़ी ज़्यादा बताते हैं। रेट ज़्यादा बताते हैं, लेकिन कम कर देते हैं या कम नहीं करते भाई? कम कर देते हैं, वो तो लाज़िम बात है, कम करते हैं। अच्छा, कम कर देते हैं। बाहर से कम में मिल जाता है या बाहर जितने भी मिलता है? बाहर के रेट से फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क है, चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पे, क्वालिटी भी उनकी मतलब बहुत बेहतर है। ठीक, तो उस हिसाब से बंदा खुद अपने क्या कहते हैं मार्केटिंग थोड़ी निकाल लेता है, उस हिसाब से मैनेज हो जाता है। ठीक हो गया। बंदे का पॉकेट मनी के हिसाब से जो है ना चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या लगता है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अब कुव्वत खरीद में है एक आम आदमी के, या बाहर जाती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता? नहीं, आदमी जो मौजूदा हालात हैं मुल्क की सूरत हाल के, उस हिसाब से तो ये बजट जो है इंक्रीज़ हो रहा है बंदों का। ठीक, मतलब कि आमदनी कम है बंदों की, और जो ये चीज़ें हैं ये इनका रेट जो है वो आम आदमी के पहुँच थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। ठीक हो गया। दिन मतलब है कि इनमें इजाफा ही हो रहा है, हालात कुछ ऐसे हैं, करेंसी डाउन है हमारी, तो उस हिसाब से। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जी, शुक्रिया। कैसे चक्कर लगा इतवार बाजार का? बहुत ही अच्छा, मतलब है यहाँ आपको रीजनेबल प्राइसेस पे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। रीजनेबल मिल रही हैं? मिल रही हैं मेरे ख्याल में। जो चीज़ें हमने खरीदी हैं प्राइस बिल्कुल सही है। अच्छा, आपको रीजनेबल मिली है? रीजनेबल मिली है, और ये क्वालिटी अगर आप बाहर से खरीदें तो वो डबल ऑफ द प्राइस या 3 टाइम्स महंगा होता है। ठीक है, लेकिन उसमें फ़र्क भी तो होता है सर। देखें, वो जो होता है वो बिल्कुल न्यू होता है, ये स्लाइटली यूज्ड होता है। आउटफिटर्स से मैं लेता रहता हूँ जी, आउटफिटर्स जी एस अब्दुल्ला में है, तो वहाँ हमें मिल जाता है 2500-3000 तक। वही आइटम अगर आप इधर खरीदें 1000-1200 में
रेट मिल जाता है। ठीक हो गया, यानी आप कंपेयर कर रहे हैं ब्रांड्स के साथ के ब्रांड्स में मिल जाता है, ब्रांड पे जब ऑफ लगता है तो तब सस्ता नहीं मिल जाता? इतना सस्ता नहीं मिलता है, मैंने आपको बताया 50% ऑफ करके भी 5000 वाली चीज़ आपको 2500 तक मिल जाती है। अच्छा, यानी फिर भी यहाँ पे फर्क है, बहुत फर्क है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया नाज़रीन। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मेरे साथ रहिएगा। के लिए आए हुए जी खरीदने के लिए। सही सही। सर मुझे ये बताएं कि यहाँ पे रेट्स कैसे जा रहे हैं? ये नई शॉप, नए सामान की, नए कपड़ों की शॉप्स हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है या वो जो यूज मार्केट है वो ज़्यादा बेहतर है? ठीक है, इधर भी रेट तो सही है, ज़्यादा महंगा नहीं है, इधर गुजारे का है। जिस तरह गरीब तो तरह के लोग ही इधर आते हैं, ज़्यादा मालदार नहीं आ सकते। ठीक है, ये ज़्यादा महंगा नहीं है, ये ठीक है, गुजारे वाला है, ऑलमोस्ट ठीक है। अच्छा ठीक है, यानी आप यहाँ से नई चीज़ भी अच्छी ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो आप उधर क्यों नहीं गए? किधर? वो जो यूज सेक्शन है वो ज़्यादा महंगा है? वो भी ठीक है, अब इधर ही जाएंगे, इधर से स्टार्ट लिया भी आए हैं। अच्छा अच्छा, अभी स्टार्ट लिया, कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा ओवरऑल। तो मुझे ये बताएं, यहाँ पे कस्टमर कोई गिले शिकवे करता है आपसे, आता है कि महंगाई हो गई है, हम नहीं खरीद सकते, कुछ ऐसा? बीच में कस्टमर करते हैं, मतलब महंगाई होगी, महंगाई तो है ना, वो तो सारी दुनिया में है, पाकिस्तान में भी। तो यहाँ पे आपने किस हद तक रेट्स बढ़ाए हैं? रेट बढ़े हैं कुछ चीज़ों के, मतलब 10% 20%, कुछ बढ़े हैं, कुछ मतलब चल रहा है उसी तरह। ठीक, तो 2-3 दिन जब यहाँ पे आप स्टॉल लगाते हैं, जिस तरह यहाँ पे शॉप लगाते हैं, तो खर्चात पूरे हो जाते हैं, अपने पूरे हो जाते हैं? अल्लाह का करम है, पूरे ठीक है, कस्टमर अच्छा आता है? ठीक आता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर कैसे इतवार बाजार चक्कर लगा आपका? परचेस के लिए सोचने में आए बच्चों की। अच्छा, तो क्या रेट्स वगैरह ठीक है यहाँ पे? नॉर्मल है, कोई ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा नॉर्मल भी हैं। ठीक है, तो जो ज़्यादा रेट बताते हैं उसमें कोई कमी पेशी हो जाती है या नहीं होती? कमी पेशी मुश्किल ही करते हैं। मुश्किल करते हैं? ठीक ठीक, तो आप बार्गेन करते हैं, इनको बोलते हैं कम करें? तो करनी पड़ती है। ठीक है, तो बाहर से रेट्स कम है नहीं है? बाहर से तो कम है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इंतजामिया को, हुकूमत वक्त को? ये ठीक है, इस्लामाबाद की इस्लामी ये सही है, सीडी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुतमिन है। ठीक हो गया सर। अगर ये जो भी है सही रेट है। बाहर आप पहले से इधर आते हैं या अभी आना शुरू? अच्छा ठीक है, तो पहले के रेट्स में और अभी के रेट्स में कोई फ़र्क है? नहीं, थोड़ा फ़र्क तो है। अच्छा, हाँ थोड़ा फ़र्क है, बिल्कुल है, महंगाई के हिसाब से है फ़र्क। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र। सर कैसे चक्कर लगाया जाए इतवार बाजार? बस ये छोटी मोटी चीज़ें लेनी, छोटी मोटी चीज़ें खरीदनी थी, तो मिली हैं कुछ नहीं मिली? कुछ मिली हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं अभी। कुछ ढूंढ रहे हैं, तो कैसे हैं रेट्स यहाँ पे बाजार के? रेट्स बहुत हाई हैं। बहुत आए हैं? बाहर से आए हैं या इधर ठीक है, गुजारा करते हैं? बस गुजारे करते हैं। गुजारा करते हैं, बाहर से गुजारा करते हैं इधर। तो सब्जी वगैरह? सब्जी बाजार की बाहर की निस्बत तो काफ़ी बेहतर है। बाहर की निस्बत बहुत बेहतर है, तो इंतज़ाम वगैरह और यहाँ पे इंतज़ामिया बेहतर है कोई? काफ़ी बेहतर है। किस जगह से आते हैं आप? मैं इधर से आता हूँ। इधर इस्लामाबाद से ही? खन्ना से। अच्छा, खन्ना पुल से आते हैं, ठीक हो गया। पहले ये कितने का था, आप कितने का? ये हमने अभी शुरू किया है, ये 3। हाँ, पहले नारियल बेचते थे। पहले नारियल बेचते थे, ये अभी शुरू किया है? ये अभी शुरू। ये ज्यादा बेहतर है? ये वाम खाती है ना? नारियल नहीं खाते? नारियल नहीं खाते। दिमाग नहीं तेज करने का शौक है वाम को? वाम को पापड़ खाने का बहुत शौक है। अच्छा, तो ये पापड़ का थैला कितने का? ये 50 रुपए का थैला। 50 रुपए का थैला? तो 50 रुपए का तो यार बाहर से पापड़ भी मिल जाता है। पापड़ ये क्या? ये महंगा वही ना, वो वाला पापड़ जो है, वो जो पैकेट में मिलता है, बड़ा जबरदस्त पैक हुआ हुआ। गोल? हाँ हाँ, वो मुख्तलिफ पापड़ मिल जाते हैं यार, इतने बड़े ज्यादा सारे। तो आप ये क्यों 50 का बेच रहे हैं? ये भी सही है, ये 50 का। अच्छा ठीक है यार, हम आपके साथ सिर्फ ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, आप डिजर्व करते हैं। और नाजरीन जो भी देख रहा है, इतवार बाजार आए, इनसे पापड़ जरूर ले, और इनके पापड़ जो हैं वो बड़े अच्छे हैं। मैंने खाए नहीं है, लेकिन देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। नाज़रीन, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं इतवार बाजार मंडी में, और हमारे साथ मौजूद हैं मलिक आसिफ साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं इस बाजार के। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे जो सब्जियाँ मिलती हैं, इनके क्या रेट्स हैं, वो किस तरीके से रेगुलेट किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अच्छा सर, ये यहाँ पे जो सब्जियाँ मिल रही हैं, लोग आए हुए हैं, बड़ी तादाद में आते हैं, मंडी भी तो जा सकते हैं, यहाँ पे क्यों है? ये मंडी के रेट पे मिलती है, जो मंडी का परचून रेट होता है ना, वो यहाँ पे है। तो मतलब इसमें ये नहीं होता कि कोई ज्यादा रेट ले? नहीं, कोई भी नहीं लेता। आप देखें, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, और हर जगह पे पर्चियाँ लगी हुई हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, दफ्तर बना हुआ है, इंतजामिया है। अगर खुदा न खासा कोई बंदा थोड़ी सी हेरा फेरा करता भी है, फौरन कंप्लेंट्स होती हैं, जुर्माना होता है, स्टॉल बंद होता है। तो इससे बेहतर सिस्टम मेरा ख्याल है, मंडी से भी बेहतर सिस्टम। वहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है, यहाँ चेक एंड बैलेंस। तो ये यहाँ पे कैसे मंडी के रेट पे ला कर बेच सकते हैं या
ये जो चीज़ें ना अगर इस मंडी के हिसाब से करें ना 1980 से लेके आज तक ये 5% था। आज 2024 शुरू होने वाला है, लेकिन ये लोग कोई फैसलाबाद से लाता है, कोई लाहौर से लाता है, गुजरांवाले से लाता है, जहाँ से यहाँ पे लाता है, तब जाके इस मंडी के फिर उस हिसाब से यहाँ चीज़ें बेची जाती हैं। अगर यहाँ मंडी से खरीद कर यहाँ बेचो तो सब्जी फ्रूट यहाँ नहीं बेच सकता। ठीक हो गया। तो यहाँ पे फ्रूट्स के अपने रेट्स हैं और सब्जियों के जो हैं वो दोनों एक ही हैं। जिला इंतजामिया MCI CDA और बाजार इंतजामिया जो है ये मिल के मंडी पे जो होलसेल होती है ना, उसके बाद जो मंडी में परचून रेट लगता है वो यहाँ पे लगता है। क्योंकि देखिए आम आदमी की पहुंच में तो ये चीजें होनी चाहिए ना कि सब्जी है कुछ है नहीं है। लोकल इंतजामिया का क्या किरदार है? लोकल इंतजामिया रेट लगाती है। ठीक, रेट लिस्टें सारी लगी हुई है, आप बेशक चेक कर लें। और ये रेट लिस्ट 60 से अभी तक आती है जी, शुरू से अभी तक रेट लिस्ट आती है उनकी जानिब से आती है। ठीक हो गया जी। नाज़रीन देखा आपने जैसे कि ये एक रेगुलेटरी सिस्टम है पूरा जो कि इसको चलाता है और इनका ये कहना है कि अगर ये हम मंडी से खरीद के लाएं तो फिर डेफिनेटली उसमें ट्रैवलिंग कॉस्ट भी पड़ जाती है, उसमें और बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो ऊपर आ जाते हैं, जैसे रेट जो है वो सब्जी का बढ़ जाता है, लेकिन वो डायरेक्टली यहाँ पे उतारते हैं और फिर यहाँ से बेचते हैं। इसलिए इतवार बाजार में अगर आपने सब्जी खरीदने आना है तो आपको मंडी के रेट पे मिल जाएगी। आइए चलते हैं आसिफ साहब आगे कोई देखते हैं कि क्या रेट है। ये बोर्ड लगे हुए हैं, ठीक हो गया, लगे हुए हैं, ये चीजें लगी हुई हैं, इतनी साफ सुथरी। ठीक है जी। इतनी नाज़रीन ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रेट लिस्ट लगी हुई है और ये बोर्ड लगा हुआ है पूरा, इस पे सारी चीज़ें रेट जो हैं वो मेंशन्ड है। ये खास तौर पे हम यहाँ पे आए हैं आपको दिखाने के लिए कि आपको ये पता चले कि रेट्स क्या चल रहे हैं और मंडी के क्या रेट्स हैं। और अगर आपने यहाँ पे आना है, अगर आपको मंडी में ज़्यादा सस्ता मिलता है तो जाएं बेशक, लेकिन ये मंडी के रेट्स ही हैं तो आप इसको भी देखें। अगर यहाँ पे शॉपिंग करने आना है, आपने यूज सामान लेना है, सब्जियाँ लेनी है, कुछ भी लेना है, इतवार बाजार से आपको सब कुछ मिलता है। रश आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे रेट जो हैं वो कम है, लेकिन कुछ लोग जो हमें मिलते हैं वो ये कह रहे हैं कि अब जो रेट्स हैं वो इतवार बाजार के लंडे के भी हमारी पहुंच से बाहर जाते जा रहे हैं। सर ये क्या वजह? देखिए ये महंगाई है ना, आपको पता डॉलर कहाँ चला गया है, जो लंडा आता है उसके ऊपर टैक्सेस कहाँ चले गए हैं। हमारा सबसे जो यहाँ का सिस्टम है ना बेहतरीन। सर वो तो कहते हैं, सुनने में ये आता है कि लंडे पे तो कोई टैक्स नहीं होता, टैक्स नहीं है क्या? टैक्स है, आप पढ़े ना, आप देखें ना, पता करें ना। 300 रुपए पर केजी 300 रुपए टैक्स जो अभी नया डॉलर बढ़ा है उन्होंने बढ़ा दिया है। उसके बावजूद लोगों ने, क्योंकि पिछले साल का सामान खरीदा होता है, उस वजह से इस रेट पे बेच रहे हैं। अगर यही काश यही रेशो रहा तो अगले साल तो इससे भी महंगा होगा। लेकिन आप मार्केट देखें ना, ये सब्जियां देखें, मार्केट से बहुत बेहतर है। ना आप कराची कंपनी चले जाएं, पारा चले जाएं, सुपर जना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। लोग यहाँ आते हैं इसीलिए आते हैं कि सब्जियां देखें कितनी साफ सुथरी सब्जियां पड़ी हुई हैं, कितना साफ सुथरा फ्रूट पड़ा हुआ है। आप इनकी रेट चेक करें, यहाँ चेक एंड बैलेंस है। और इससे बेहतर मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में इससे बेहतर सिस्टम नहीं है। पंजाब में आपको पता मॉडल बाजार बने, सब फेल हुए, इस वजह से फेल हुए कि वहाँ पे इंतजाम नहीं है, वहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 80 से लेकर आज तक चेक एंड बैलेंस, और इसी वजह से ये बाजार कामयाब है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। आसिफ साहब जरा सा हम गप लगाएंगे थोड़ा सा भाई से भी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर कैसा रिस्पॉन्स है कस्टमर का यहाँ पे? माशाल्लाह बहुत अच्छा है सर जी, बहुत प्यारा, अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है। आप खुश हैं? इंतजामिया से खुश हैं? क्या हालात है? इंतजामिया से भी खुश है सर। अच्छा ठीक है, कोई मसले मसाइल आपको? आसिफ साहब पास खड़े हैं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, किसी चीज से कोई नहीं है। चलें ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त को? सिर्फ यही कहना चाहेंगे, शुक्रिया जी, बस यही बहुत शुक्रिया। महंगाई का, महंगाई तो है ही नहीं है सर, महंगाई तो वैसे ही कह रहे हैं। सर ये कह रहे हैं महंगाई नहीं है, और कह रहे हैं सर वो तो ज़ाहिर दुख भरी आवाज़ है ना उनकी जी, वो तो पूरे पाकिस्तान को पता महंगाई है। ज़ाहिर है जो खरीद रहा है उसको इस वजह से वो दुख, अपने वो दुख बता रहे हैं आप। ठीक 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 ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर? खैरियत से? ठीक ठाक है सर। फिर हैं कुछ खरीदने के लिए आए? सर खरीदने के हैं, लेकिन अभी तो कुछ लिया कोई नहीं है। सर क्या लेने आए थे? आलू प्याज टमाटर। आलू प्याज टमाटर बहुत महंगा है सर, कौन से दूर है? तो मंडी के रेट से सस्ता है या मंडी का रेट है? सर एक ही है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। मतलब मंडी और ये एक जैसा? हम लोग इसमें होते हैं कि यार मंडी से इधर सस्ता मिलेगा, वो हम जब कैलकुलेट करते हैं, जो पेट्रोल लगा के आते हैं यहाँ पे आके वही हिसाब होता है। तो मुर्गे खान इधर से पकड़े, इधर से वो। ठीक है, तो मंडी का ही रेट है? मंडी का मतलब फर्क है, लेकिन इतना नहीं है। ठीक है, मंडी से भी फर्क है लेकिन 0.5%। ठीक है, चलिए आसिफ साहब, ये जो आप बात कर रहे थे, ये भी यही बात कर रहे थे। नाज़रीन ये आप देख सकते हैं कि ये कस्टमर हैं यहाँ पे आए हुए इतवार बाजार सब्जी लेने के लिए, फ्रूट लेने के लिए।
इनका गिला भी ठीक है, ये कह रहे हैं कि इतनी महंगाई है कि वो भी हमारी पहुंच से बहुत दूर है, बाहर है, इनके हाथ खाली हैं। कहते हैं कि मैं लेने के लिए आया था सब्जी, लेकिन मुझे नहीं मिली। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ साहब, इन्होंने ये कहा कि अगर आपने यहाँ पे सब्जी लेने के लिए आना है तो आपको मंडी के रेट पे मिल जाएगी। इनके मुताबिक मंडी से भी थोड़ा सा रेट आपको कम मिल जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए जो हुकूमत ने रिलीफ देना था, अवाम को देना चाहिए, वो कुछ भी नहीं है। हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ मिलेगा तो ये बेचारे जो यहाँ पे सब्जियां बेच रहे हैं, स्टॉल्स लेकर बैठे हुए हैं, ये भी अवाम को कोई रिलीफ देंगे? अपनी जेब से तो हुकूमत को नहीं देंगे ना, ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं हर चीज पे। हुकूमत से डिमांड भी कुछ नहीं करते, सिर्फ ये कहते हैं कि हमें थोड़ा बहुत रिलीफ दे दिया जाए। अगर सफाई वगैरह की बात की जाए, यहाँ पे लोकल इंतजामिया इस चीज़ को मैनेज कर रही है, बहुत बेहतर है, लेकिन बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो इसलिए आवाम इधर रुख करती है कि हमें साफ़ सुथरी सब्जी बेहतर मिल जाए, इसलिए ताकि हम लोग भी अपना निज़ाम ज़िंदगी जो है उसको चला सकें। लेकिन वही निज़ाम ज़िंदगी रुक जाता है अगर हुकूमत आम आदमी के बारे में नहीं सोचती, उसकी जानिब नहीं देखती। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।